ओके चलिए नेक्स्ट पजल देखते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, 7 बैग्स कंटेंट डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स, सी कंटेंट्स मोर बॉल्स देन एफ, सी में एफ से ज़्यादा बॉल्स है बट लेस देन ए से कम होने चाहिए। टू बैग्स हैव मोर बॉल्स देन बी, 2 बैग्स हैव मोर बॉल्स देन बी बट लेस देन सी। अच्छा यानी कि दो बॉल ऐसे जो कि बी से ज़्यादा, लेकिन वो जो 2 बॉल है वो सी से कम है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा एक ही सेंटेंस है। जी डज नॉट हैज़ लेसर बॉल्स देन नाइदर ए नॉर बी, जी में जो है जी डज नॉट हैज़ लेसर देन, देखो जी में कम नहीं है, कम नहीं है इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगी। तो जी में ए और बी से ज़्यादा बॉल्स है। अब ए में ज़्यादा है कि बी में ज़्यादा ये मुझे नहीं पता, तो स्लैश लगा के ये साइन बना देते हैं। ठीक है ना, एरो बनाओ चाहे मत बनाओ कोई बात नहीं है। आगे दे रखा है एफ हैज़ मोर बॉल देन बी एंड डी, एफ में ए और बी में बी और डी से ज़्यादा है। तो एफ में एफ यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको लिंक कर देते हैं, एफ में बी और डी से ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद में ई डज नॉट हैव मोर बॉल देन बी, ई में बी से ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इसमें लिंक कर देके यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद में यहाँ तक हो गया, विच बैग है, बस ये हो गया यहाँ तक, ये फिर आगे क्वेश्चन है। तो देखो अब इनको लिंक करते हैं। अब देखो यहाँ किस किस को अपन में लिंक कर सकते हैं आपस में। देखो यहाँ पर मुझे ए दिख रहा है और यहाँ पर भी ए दिख रहा है, तो ए के बाद में जी है ना, तो इस जी को यहाँ लिखो। और ये बी ऑलरेडी इधर आ चुका है, ठीक है ना, बी यहाँ पे कवर हो चुका है, तो इसको अब अपन हटा सकते हैं। ठीक है, अब और इसके बाद में यदि देखें तो बी, ये अपने पास में बी है, बी यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं है, देखो टोटल कितने बंदे हैं इसमें, 7 है। तो यहाँ पर 7 किसी भी तरीके से हो सकते हैं, 4 तो हो चुके, 4 और 1 5 तो हो चुके। अब 2 किधर भी हो सकते हैं, हो सकता है 1 1 हो जाए, हो सकता है 2 इधर हो जाए इस तरफ, हो सकता है 2 इधर हो जाए, है ना। तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर सी है, सी से पहले 2 बंदे हैं, तो सी से पहले 2 तो आएंगे। यदि 2 आ गए तो अब इनको काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गए सेट, ये रहेंगे तो इसी तरीके से। ठीक है ना, ये ई यहाँ लिख देता हूँ मैं, 7 होंगे तो ये तो होंगे इसी तरीके से। अब बाकी को सेट कर दो, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे जाएगा जी, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पर अब देखो बी और डी में क्या कर रखा है, बी और डी में हमें ये बी यहाँ पर है तो डी यहीं पे लिखना पड़ेगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पजल देखते हैं फिर।